Hello everyone, वेलकम बैक इन माई चैनल विच इज स्टी लाइव विथ स्टडी। स्टी लाइव विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ आप लोग कैसे और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। 90 डे स्टडी चैलेंज का आज डे 48 है और आज है फ्राइडे का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी काम होते हैं सब कुछ करना रहता है। मेन इम्पॉर्टेंट काम यही रहता है कि बेटी को टाइम से स्कूल छोड़ दूँ, और वो तो बिना हस्बैंड के सपोर्ट से होता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा टफ होता है। और इसी सब काम के बीच में मैं बीच में स्लॉट लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मैं स्टडी भी कर पाऊँ। आप लोग पूछोगे दी अब क्या करना है, क्या आप फॉर्म फिल करेंगे? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं फॉर्म फिल करूँगी क्योंकि मैं बीएड की हूँ, एस्टेट पास है, सीटेट पास है, तो फॉर्म क्यों नहीं फिल करूँगी, फॉर्म फिल करूँगी। बट जो एकदम होता है ना कि वो पढ़ाई जी जान वाली, वो मेरी नहीं होगी। उसका रीज़न ये है, मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद अपना पर्सनली बता रही हूँ कि वो मेरी नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास बाबू छोटा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगी कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगी। बट मैं कोशिश अपनी 100% दूँगी, और आप लोग को भी यही करना चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करते रहना होगा। और मैं इस वाली प्रिपरेशन में ना सिलेबस, मतलब इसका जब आ जाएगा तब उसमें देखूँगी कि क्या क्या ऐड ऑन होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं करेंट अफेयर और अपना सब्जेक्ट कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं बोर हो जाती हूँ सब्जेक्ट से, तो फिर मैं घटना चक्र का जो बुक है ना, उससे मैं जीके जीएस वाला देख रही हूँ। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि 73rd बीपीएससी के लिए मैं जो ये स्पेक्ट्रम की बुक ली हूँ, तो उसको भी मुझे रीड करना रहता है, तो उसको भी मैं रीड करती हूँ। यही सब चीज़ होते रहता है, और किचन का भी काम होता है, पढ़ाई होता है, किचन का काम पढ़ाई होता है, और मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे से मैनेज हुआ तो मैं वीडियो में भी कंटिन्यू रहूँगी। अगर मेरे से मैनेज नहीं हो पाता है तो फिर मैं वीडियो को स्किप ही करूँगी। बट मुझे लगता है कि मैनेज हो जाएगा, क्योंकि उतने ये से तो अभी फ़िलहाल मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, और अभी अगर मैं स्टॉप कर दूँ वीडियो बनाना तो फिर आप लोग को लगेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे भी काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सब भी हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए ब्लॉग भी प्रॉपर नहीं आता। और प्लस आप लोग को पता ही था ना कि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो डॉक्टर ने तो अब मुझे चेयर पे बैठने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चेयर पे ना बैठ कर के बेड पर ही बैठ कर के पढ़ाई करूँ, जो भी पढ़ाई वाला टाइम होता है। और ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती हूँ, रीज़न ये है थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और पहले बहुत चाह थी मेरी, मैं सच बोलती हूँ, टीआरई 4 की मुझे बहुत चाह थी। बट अब सीट इतनी कम है, वैकेंसी इतनी कम है, और इतना ज़्यादा रस है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे आकृति मैम तो इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है, उनका जो उनको देखती हूँ तो मोटिवेट होती हूँ, उनकी क्लास भी करती हूँ, रेगुलर क्लास कर रही हूँ। बट पता नहीं क्यों, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, नहीं कर पाऊँगी, कोशिश मैं अपना करूँगी, और आप लोग के साथ हर दिन ब्लॉग भी शेयर करूँगी। और अभी थोड़ा सा टाइम मेरे मतलब टाइम कम दे पा रही हूँ स्टडी को, और टाइम कम भी दूँगी। उसका रीज़न ये है कि बाबू दोनों छोटा है, और सेकंड है कि घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो उस पर भी फोकस करना रहता है, सब कुछ को देख करके ही करना रहता है। तो यही सब चीज़ें, और इसके साथ साथ 73rd बीपीएससी की भी जो मेरी प्रिपरेशन है, जो मेरी जर्नी है, उसको भी मैं कर ही रही हूँ। तो यही सब चीज़ है। आज मैं सुबह में करेंट अफेयर का क्लास की, करेंट अफेयर के क्लास के बाद फिर मैं संजीवनी बैच से मैम जो पढ़ा रही थी कैंसर का, तो उसके बारे में मैं पढ़ी हूँ, और उसको मैं रिवीजन की हूँ। यही है कि मैम जो पढ़ाती हूँ उसी दिन रिवीजन कर रही हूँ। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ सिलेबस का। सिलेबस आ जाएगा, उसी हिसाब से पढ़ाई करूँगी। और जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक मैं 73rd बीपीएससी के लिए, जैसा कि आप लोग को पता है, तो उसी को कर रही हूँ। और जो कैंसर का ना मेरे पास नोट्स बना हुआ था, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैम कुछ ऐड ऑन कर रही थी, मैं उसी को नोट डाउन कर रही थी, और नहीं हो पाता है। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, रियल वाला अगर आप साउंड सुनोगे ना, बाबू कभी इतना चिल्लाता है, कभी इतना ये करता है, उसमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट यही है कि कोशिश करते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ, और डेली आप लोग के साथ
भी वीडियो शेयर करती हूँ। अभी तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं सोच भी रही थी कि कुछ दिन ना मैं छोड़ देती हूँ, 20-25 दिन के बाद ही फिर शेयर करूँगी। बट मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, अगर अभी तुम वीडियो ऑलरेडी सब वैकेंसी कम है, डिमोटिवेट है ही, अगर अभी तुम वीडियो नहीं बनाओगी तो सब और डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारा चैनल पे रहने का क्या ही फ़ायदा होगा। तो मैं बोली कि ये भी बात सही है। मुझे भी आप लोग कमेंट करते हो दी, आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलते, तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो यही सब था 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 48 कुछ इस तरह से बीता। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई, बट ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं हुई, पढ़ाई हुई है और ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। और देखो कैसे 48 डे भी बीत गया, मुझे यकीन ही नहीं चला। तो अब मिलूँगी 90 डे स्टडी चैलेंज के डे 49 में। तब तक बी हैप्पी और हमेशा पढ़ाई करते रहिए।